नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का किया शुभारंभ। और माननीय उपराज्यपाल ने श्री विजयपुरम में मेगा रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्म दिवस मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के उद्घाटन के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का श्री विजयपुरम के डी ब्राइट सभागार में लाइव प्रसारण किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। स्वस्थ नारी यानी सशक्त परिवार का आधार, जिससे मिलती है समृद्ध राष्ट्र को मजबूत नींव। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना 75वां जन्मदिन मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पहलों स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियानों के शुभारंभ के साथ मनाया। यह अभियान महिलाओं और बच्चों के लिए देश के अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रमों के रूप में शुरू किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद समारोह का लाइव प्रसारण शुरू हुआ। डी ब्राइट सभागार श्री विजयपुरम में आज सवेरे से प्रतिभागियों का जमावड़ा शुरू हुआ। इस अवसर पर माननीय सांसद विष्णुपद रे ने मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, डॉक्टर सचिन यादव और आयुक्त सह सचिव एल कुमार, शिक्षा सचिव ज्योति कुमारी, आईपीएनटी सचिव स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, छात्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन अभियानों के महत्व पर प्रकाश डाला और महिलाओं के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया है। और जहां यहां इतनी बड़ी मात्रा में भाई साहब भी हैं, आपके परिवार में भी माँ है, बहन है, बेटी है, मैं भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं बहनों बेटियों का स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। साथियों, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दुनिया के लोग जब इसके आंकड़े सुनते हैं ना, गरीब कल्याण अन्न योजना के, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इतना बड़ी संख्या! मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। दोस्तों, आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।
पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम पर है। साथियों, हमारी सरकार का बहुत जोर बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही है। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, हमारी सरकार के ये सारे प्रयास केवल योजनाएं नहीं है, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। लाभार्थियों का स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, जो आगे भी जारी रहा। इसके बाद सांसद विष्णु पदरे और मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए इन योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला कर्मचारियों ने आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अपनी जांच कराई। इस दिन को मनाने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से 8वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। पोषण माह के अवसर पर द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपवासियों के नाम संदेश जारी किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने परिवर्तनकारी मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के माध्यम से पोषण को हमारे राष्ट्रीय विकास एजेंडे के केंद्र में दृढ़ता से रखा है। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पोषण अभियान के शुभारंभ के बाद से राष्ट्रीय पोषण माह के 7 सफल आयोजनों ने देश भर के सभी समुदायों को प्रेरित किया है और बेहतर पोषण परिणामों एवं सामूहिक कल्याण के लिए एक जीवंत जन आंदोलन को बढ़ावा दिया है। इस वर्ष का विषय मोटापे की समस्या का समाधान, चीनी और तेल की खपत में कमी, पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके, पुरुषों के लिए आधारभूत स्तर पर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल का प्रचार और सम्मिलित कार्य और डिजिटलीकरण है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि अंडमान निकोबार प्रशासन और नागरिक समाज के सहयोगी पूरे द्वीप समूह में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, सामुदायिक अभियान और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने द्वीप समूह के सभी निवासियों से पोषण माह में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने आज श्री विजयपुरम में मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS GNRM के सहयोग से श्री विजयपुरम में एक भव्य मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनका स्वागत विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव ऋचा, आयुक्त सह सचिव चंचला यादव और अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के निदेशक स्वास्थ्य महेंद्र मारलेचा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। श्री महेंद्र मारलेचा ने सभा का स्वागत करते हुए अपनी संगठन की भूमिका और रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। प्रत्येक वर्ष हम 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आयोजन करते हैं। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज ही के दिन
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का जन्म दिवस है। माननीय उपराज्यपाल डीके जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल एक सामाजिक सेवा है, बल्कि यह जीवन रक्षक कार्य है जो कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। अनेक तरह के जो दान हो सकते हैं, धन दान, अन्नदान वगैरह, मैं समझता हूँ कि रक्तदान उन सब में सबसे पवित्र और पुण्य का काम है। और स्वेच्छा से अगर कोई संगठन इसका ग्लोबल लेवल पर आयोजन करता है तो जितनी उनकी बधाई और उनको शुभकामनाएं दी जा सकें वो कम है। तो एक बार मैं फिर उनको जो है इस अभियान को आगे बढ़ाने में उनको सफलता का संदेश देना चाहूँगा, बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सब लोगों का ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कंदी मुत्तू ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। आज के इस अवसर पर हमें अपने दीप समूह के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का सानिध्य मिला, मुख्य अतिथि के रूप में उनका आशीर्वाद मिला, उनके विचारों से प्रेरणा मिली। मैं अपनी ओर से, अपने प्राचार्य महोदय की ओर से, अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से तथा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से माननीय महोदय जी का हृदय की गहराई से अभिवादन करते हुए उनकी प्रति कृतज्ञता का भाव समर्पित करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब अपने प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के साथ वे माँ भारती की सेवा में ऐसे ही अपनी सेवा करते रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके बाद रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें छात्रों, अधिकारियों और आम जनता ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और रक्तदान किया। यह शिविर सामाजिक एकजुटता और मानवता के प्रति समर्पण का एक शानदार उदाहरण रहा। यह आयोजन न केवल रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा, बल्कि समाज में सेवा भावना को भी प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने सभी द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रचनात्मकता, शिल्पकला, परिश्रम और प्रगति के शाश्वत प्रतीक और दिव्य शिल्पकार के रूप में पूजे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा अपने शाश्वत सिद्धांतों से हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। उनकी दिव्य विरासत हमें समर्पण और नवीनता के साथ उत्कृष्टता की खोज के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम समाज के विकास और समृद्धि में सार्थक योगदान दे सकें।
माननीय उपराज्यपाल ने इस शुभ अवसर पर द्वीप समूह के प्रत्येक परिवार में प्रसन्नता, शांति और समृद्धि का आगमन कामना की है और कहा कि यह द्वीप माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप निरंतर वृद्धि, विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होता रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। माननीय मंत्री ने पिछले साल अगस्त को केंद्रीय सड़क निधि के प्रथम चरण के अंतर्गत 49 करोड़ रुपए की लागत के 90 कार्यों को मंजूरी प्रदान की। श्री रे ने कहा कि इस मंजूरी से द्वीप समूह के लोगों को अपार राहत और आशा मिली है और इससे माननीय मंत्री द्वारा द्वीप समूह के दौरे के दौरान की गई प्रतिबद्धता पूरी हुई है। सांसद ने बताया कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने पहले ही चरण 2 के लिए 113 करोड़ रुपए की अधिक लागत के 40 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बजटीय संसाधन सीमित होने के कारण सांसद ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे इन प्रस्तावों पर विचार करें और उन्हें यथाशीघ्र वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपातकालीन संचार प्रणाली पर सम्मेलन आपदा प्रबंधन निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य सचिव ने द्वीप समूह की आपातकालीन संचार और पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी बसे हुए द्वीपों में एक सुरक्षित संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए माननीय उपराज्यपाल के निर्देशों पर भी प्रकाश डाला और केंद्र शासित प्रदेश में सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों और नियंत्रण कक्षों के लिए आपातकालीन संचार और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए एक व्यावहारिक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यवाही का सारांश देते हुए आपदा प्रबंधन की आयुक्त सह सचिव चंचल यादव ने सभी विभागों को आपात स्थिति के दौरान प्रभावी उपयोग के लिए अपने संचार संसाधनों को आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ साझा करने का निर्देश दिया। इससे पहले आपदा प्रबंधन सचिव नीरज भारती ने सभी संसाधन विभागों और जिला प्रशासनों से तैयारियों के स्तर को मजबूत करने के लिए मौजूदा संचार प्रणालियों को आपदा प्रबंधन के साथ साझा करने का आग्रह किया। तकनीकी सत्र में विभिन्न विभागों और जिला प्रशासनों ने अपनी उपलब्ध संचार प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत किया।
प्रशासन और अन्य एजेंसियों के सभी अधिकारियों के साथ एक समूह चर्चा आयोजित की गई। NDMA के संचार सलाहकार ने वर्चुअल रूप से भाग लिया और केंद्र शासित प्रदेश में संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए SEOC और अन्य EOC में सभी उपलब्ध दूरसंचार सेवा प्रदाता नेटवर्क का उपयोग करने का सुझाव दिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद ने आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया है। आज इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन हुआ। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्री विजयपुरम नगर परिषद SVPMC द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शहरी विकास सचिव श्री विजयपुरम नगर परिषद के सचिव अजरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी, अध्यक्ष साहुल अमित, पार्षद सोमेश्वर राव, नियामत और पूर्व पार्षद गणेशन उपस्थित थे। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में सफाई मित्रों और नगर परिषद के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ हुई। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे मैं ना गंदगी करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखती है उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए प्रयास करूंगा।
मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। इसके बाद एक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण तिथि को चिन्हित करने के लिए हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात सभी गणमान्य व्यक्तियों ने वृक्षारोपण किया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तत्पश्चात सभी डिग्नेटरीज और सफाई मित्रों ने एक साथ मिलकर क्लॉक टावर तक स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों जैसे खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने इस अभियान के माध्यम से शहरवासियों से स्वच्छता के प्रति सक्रिय भागीदारी की अपील की है। अगले कुछ दिनों तक यह अभियान विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक सहभागिता के साथ जारी रहेगा, ताकि स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल एक या दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। अगले 5 दिनों के लिए अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार तट पर 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका जताई गई है। मछुआरों को 21 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का किया शुभारंभ। और माननीय उपराज्यपाल ने श्री विजयपुरम में मेगा रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।